उस ब्राह्मण देवता को जलपान कराया, भोजन कराया और फिर उन्हें मखमल के गद्दे पर विश्राम करने के लिए कहा कि अभी तो बहुत देर है, क्योंकि परसों ही उनका लगन है, उनका टीका है। आप एक रात विश्राम कीजिए, हम कल प्रातः काल होते ही यहां से निकल पड़ेंगे। और जैसे ही प्रातः काल हुई, भगवान श्री कृष्ण जी ने दारुक को एक सुंदर सा रथ जो है सजाने के लिए कहा और सारथी दारुक ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा मान करके बड़ा ही सुंदर एक रथ सजाया और उस रथ में सेव्य, मेघपुष्प, सुग्रीव और बलाहर नामक 4 घोड़े, उन घोड़ों को रथ में जोता और जोत करके रथ के ऊपर सुंदर सा छत्र लगाया और रथ को जो है सजा डाला। जब रथ तैयार हो गया तो मुरली मनोहर उस ब्राह्मण के साथ आकर के उस रथ पे विराजमान हो और दारुक से कहा कि दारुक, इस रथ को तीव्र गति से हाँ। जब दारुक ने पूछा कि स्वामी ऐसा क्या कारण है, उसी समय दारुक को समझा करके कहा कि विदर्भ देश के राजा विश्वस्त की कन्या रुक्मिणी मुझसे बहुत प्रेम करती है, किंतु उसके भाई ने उसका विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया और आने वाले कल की तिथि में उनका टीका निश्चित है। यदि मैं आज वहां नहीं पहुंच जाऊंगा तो शायद रुक्मिणी अपने प्राणों को त्याग दें। इस कारण हम विदर्भ देश जा रहे हैं और उचित स्थान जानकर के दारुक ने तेज गति से घोड़ों को हाँकना आरंभ कर दिया। बोलिए श्री वाल्मीकि बिहारी लाल की जय। और कुंडलपुर पहुंचकर उन्होंने कन्या रुक्मिणी के विवाह की सब तैयारियों को देखा। बड़ी धूमधाम से रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। नगर गली कूचे चौराहे आदि फूलों से सजाए जा रहे हैं। राजा विश्वस्त बहुत प्रसन्न है, ब्राह्मणों को दान ले रहे हैं। नगर में चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि अब तुम जाकर के रुक्मिणी जी से सारा समाचार कहो कि मैं आ चुका हूं। और सारा समाचार कहा और उसके अगले दिन जब रुक्मिणी जी अपनी सखियों सहित अपनी कुल देवी के मंदिर में अपनी कुल देवी का पूजन करने के लिए गई, जब रुक्मिणी जी ने पूजन कर लिया, पूजन करने के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकली तो बड़ा सुंदर सा रथ देखा। भगवान श्री कृष्ण उनको दिखाई दी और आज रुक्मिणी जी का हाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में लिया और सुंदर से रथ पर उनको विराजमान करा और उसी समय अपना 5 जगह शंख बजाया और उससे शंख की ध्वनि सुन करके जो शिशुपाल के सैनिक थे वो मूर्छित हो गए। जो शेष सैनिक बचे वो युद्ध करने के लिए आए और पीछे से जब बलराम जी को पता चला गया श्री कृष्ण जी रुक्मिणी का हरण करने के लिए आ रहे हैं, वो भी अपनी सेना से जाकर के आ गए। उन्हें पता था कि जब रुक्मिणी हरण करेंगे तो युद्ध तो अवश्य होना और इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके चले जा रहे हैं। उन्होंने पूरी सेना को पराजित कर दिया। बलराम और उनकी सेना ने जितनी चेदिराज के राजा शिशुपाल की सेना थी
और जितनी रुक्मी की सेना थी सबको युद्ध में परास्त कर दिया। जब रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के रथ पर चढ़ा अपनी तलवार लेकर के, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके हाथ से तलवार जो है खींच करके वो दूर जाता, और उसी समय उसका शीश पकड़ करके अपनी तलवार से उसका सिर पूरा मुंड डाला। उसको मृत्यु के घाट उतारना चाहते थे। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु को अपने भाई की जान बचाई, उनके प्राणों की रक्षा की। हे प्राण प्यारे, ये मेरे भाई हैं, आप इनके प्राणों की आहुति न दें। तब जाकर तो छोड़ दिया गया। अब रुक्मी वापिस अपनी नगरी में नहीं गया क्योंकि मुंह दिखाने के लायक नहीं था। उसने एक दूसरा नगर बसाना, वहां जाकर के वो रहने लगा। बोलिए श्री बात के बिहारी लाल की। और आज मेरे प्रभु रुक्मिणी हरण करके अपने द्वारिका धाम ले गए, और वसुदेव जी माता देव की बहुत प्रशंसा, सब नगर निवासी बहुत प्रसन्न। और कुछ समय और भी था, और अब वसुदेव जी और देवकी जी भगवान श्री कृष्ण जी का रुक्मिणी के साथ विवाह करा रहे हैं। और इधर जितने भी रुक्मिणी की सखियां वो रुक्मिणी जी को मेहंदी लगा रही कि आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे मेरी श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो सुनिए सुंदर सा भजन। कृपा के बिहारी लाल की, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संगी मेरी बातें चलाई, मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के करते बातों करा दो, उनको बुला के करते बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चुनरी जो रखना ही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रखना ही छूटे, प्रीति का धागा जो कभी न टूटे, प्रीति का धागा जो कभी न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रखना ही छूटे, प्रीति का धागा जो कभी न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग बना दो, आज मेरी मोतियों से मांग बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 बना दो। सुरमा में आंख में लगाऊंगी, का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से तोड़ नाता उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे तेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। घुंघरू में मुझको रिझाए, घुंघरू में मुझको रिझाए, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरी डोली को सजवा दो, सखिया बुला के मेरे विदा को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोली बांकी बिहारी लाल की। और भाई जब मेहंदी लग गई, पूरा 16 श्रृंगार हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण दूल्हे के रूप में तैयार हो गए और भगवान श्री कृष्ण घोड़े पर विराजमान हो गए। आज मेरे प्रभु दूल्हा बने हैं और मैया दुल्हन बनी, तो आज मैया का कन्यादान होने जा रहा है अपनी मैया का। तो वो अपना घर द्वार छोड़ करके राजा विष्णु की कन्या अपना घर द्वार छोड़ करके हमारे प्रभु के पास जा पहुंची। तो हम सब ने मिल करके मैया रुक्मिणी का कन्यादान करना है। जो आज के यजमान है, सबसे पहले वो इस भजन के दौरान मैया रुक्मिणी का कन्यादान करें और उसके बाद आप सभी ने मिल करके मैया रुक्मिणी का कन्यादान करें। इस भजन के बाद जो अगला भजन है, अभी तो नाचना है, गाना है, बाकी बिहारी जी की शादी में धूम मचाना है।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। चलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र और मैया अर्जुन जी के विवाह का आनंद लेते हैं। तो सभी ने मेरे साथ गुनगुनाना है और अपनी अपनी हाजिरी करनी है। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन मेरी गोरी गोरी, दुल्हन मेरी गोरी गोरी, सामने है नंदलाल, सामने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन मेरी महलों वाली, दुल्हन मेरी महलों वाली, दुल्हन मेरी महलों वाली, दुल्हन मेरी महलों वाली। या चरावे नंदलाल, श्री राधे, या चरावे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
गुलाब ने नंदना जोड़ी का जवाब नहीं। लगता है आपको खुशी नहीं है अभी यार रुक्मिणी के विवाह की, लग रहा है अभी भी कुछ कमी बाकी है। 101 ताल में हो जाएगा। अब कुछ बात नहीं, बोली बाप की भी हरियाल की। जब दोनों का विवाह हो गया और आज भी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जी से क्या कहनी है, तो चलिए इस भजन के दौरान हम सभी ने मैया रुक्मिणी का कन्यादान करना है और आप सभी ने मैया रुक्मिणी जी का और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का आशीर्वाद लेना है। भैया यहाँ से कब कहाँ गया? कब कहाँ गया प्रसादी का? बोले बाकी बिहारी लाल की। तो मैया रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जी से क्या कह रही है, क्या कहकर के उनकी विनती कर रही है कि आपने अपना बनाया आपकी मेहरबानी। तो आप सभी ने भी मैया रुक्मिणी के साथ साथ मैया का कन्यादान करते हुए सभी ने यही विनती करती, इस भजन के माध्यम से सभी ने यही विनती करती है। क्या सुनिए इस सुंदर से भजन के माध्यम से। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में बिठाया, अपने चरणों में बिठाया, कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने
आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। अब तो ये दिल भी हमारा, अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में बिठाया, अपने चरणों में बिठाया कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी 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 बोले बाकी बिहारी लाल की जय। और अच्छा भैया रुक्मिणी का कन्यादान किसने किया भाई? किसी ने भी नहीं किया। कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो ले लेंगे उनके कम से कम। बड़ी ही विडंबना है, मैं उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ। इच्छा आपकी है, समझाऊंगा सब कुछ। बोली बाकी बिहारी लाल की। और जब इनकी विवाह के उपरांत कुछ समय और बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद प्रभु श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी जी के मिलन से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। और जब दैत्यराज शंबरासुर को इस बात का पता लगा कि जिसके हाथ से उसकी मृत्यु होनी है उसने जन्म ले लिया, तो वो द्वारिका धाम में एक संत के रूप में गया। क्योंकि द्वारिका धाम की रक्षा भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र करता है। और संतों को आने जाने में उस नगरी में कोई भी रोक टोक नहीं। और जहां प्रसूति गृह था, जहां डिलीवरी रूम था, जहां बच्चा हुआ था, उस समय मैया रुक्मिणी वहां नहीं थी। जहां प्रद्युम्न लेटा हुआ था छोटा सा शिशु, उस छोटे से शिशु को उठा करके शंबरासुर वहां से दौड़ चला। जब मैया रुक्मिणी ने आकर के देखा कि मेरा शिशु प्रसूति गृह से गायब है, तब उन्होंने शोर मचाया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तो वो देते हैं ना जाने कितनी दूर पहुंच गया। ये भगवान श्री कृष्ण की तो राजी थी कि वो देते उसको चुरा करके ले गया। अगर इनकी राजी ना होती तो वो देते उसको चुरा कर ना देता। तब मैया रुक्मिणी को सांत्वना दी और उधर उस दैत्यराज शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी को समुद्र में डाल दिया। और
वापिस अपने महल में आ गया। संयोगवश उसी दिन एक मछुआरे ने उस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला और उसके जाल में एक बड़ी मछली आ गई जिसने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। और जब वो मछली उसके जाल में आई तो मछली बहुत विशाल काय थी, बहुत बड़ी थी। उस मछुआरे के मन में आया कि आज तक इतनी बड़ी मछली मेरे जाल में नहीं आई, क्यों न मैं इस मछली को अपने राजा सम्रासुर को जाकर के भेंट करूं। पौनी नहीं टलती, चाहे कोई कितना भी जोर लगा, वो होकर के ही रहते। और जब वो मछुआरा उस मछली को लेकर के दैत्य राज सम्रासुर के दरबार में गया और कहा कि हे राजन, आज मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली आई है। मैंने अपने मन में विचारा कि इस मछली को मैं आपको भेंट करूं, और उसी समय उस मछली को भेंट किया। दैत्य राज सम्रासुर ने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके उस मछुआरे को दिया और तो चलता बना, प्रणाम करके नमस्कार करके। उसके बाद दैत्यराज सम्रासुर ने अपने रसोइयों को बुलाया और कहा, आज इस मछली को चीर करके इसका भोजन बनाओ। और जब रसोइया अपनी पत्नी भानुमति के साथ उस मछली को चीरने लगा तो उस मछली के पेट से वही छोटा सा शिशु प्रद्युम्न जी बाहर आया। बोले वहां के बिहारी लाल की उस शिशु को देख करके वो भानुमति गदगद हो गई, क्योंकि उनके यहां संतान नहीं। और जब उस शिशु को उस रसोइये ने देखा तो उसी समय वो ये बात राजा को बताने के लिए निकल पड़ा। जब भरी सभा में दरबार में आया, बताना चाहता था, हरि की कृपा से उसकी जीभ को लकवा पाया। और फिर वापस रसोई में जाकर के भाई जीभ को ही तो लकवा मारा है, बाकी शरीर तो ठीक ठाक है। अपनी भुजा में पैनी तलवार हाथ में ली और उस बालक को मृत्यु के घाट उतारना चाहता है। उसी समय उसके पूरे शरीर को लकवा मारता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और फिर कुछ समय और बीता। जब कुछ समय बीता, जब दैत्यराज सम्रासुर ने भानुमति की गोद में वो बालक देखा, उससे पूछा ये बालक किसका है? तो भानुमति बोली ये बालक मेरा है। और दैत्यराज सम्रासुर ने कहा कि मैं तुम्हारे इस बालक की हमेशा रक्षा करूंगा, उसको अभय दान देंगे। कुछ समय और बीता। कुछ दिनों के बाद गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यराज सम्रासुर के दरबार में आए और सम्रासुर ने उनकी आवभगत की। जब गुरु शुक्राचार्य जी ने भानुमति की गोद में वो शिशु खेलता हुआ देखा तो वो तो सारी लीला जान गए। उसी समय उन्होंने सम्रासुर से कहा कि हे राजन, ये जो बालक भानुमति की गोद में खेल रहा है यही तुम्हारा काल है। लेकिन सम्रासुर बोला कि नहीं गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरा काल था उसको तो मैंने समुद्र में डाल दिया। अब गुरुजी की बात की अवहेलना कर दी कि मैंने, ये मेरी दासी का पुत्र है, मैंने इसे अभयदान दे रखा है, इसकी रक्षा का वचन दिया। और गुरुजी नाराज होकर के वापिस चले। जब ये बात
भानुमति को पता चली तो भानुमति अपने बच्चे को गोद में लेकर उस महल से चुपचाप निकल गई और पर्वत कंदराओं की राह ली। उसके बाद कुछ दिन और बीते। एक दिन नारद जी समरासुर के महल में आए और समरासुर ने नारद जी की आवभगत की। फिर जब नारद जी ने कहा कि हे राजन, भानुमति की गोद में जो बालक खेल रहा था वही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। जब भली प्रकार से समझाया तब दैत्यराज समरासुर को सब कुछ समझ में आ गया और फिर दैत्यराज समरासुर ने अपनी पूरी सेना उस बालक को और भानुमति को ढूंढने में लगा दी। जब भानुमति को इस प्रकार का समाचार मिला कि पूरी सेना मुझे ढूंढ रही है तो भानुमति ने श्री हरि नारायण का उनको पुकारा, क्योंकि ये भानुमति पूर्व जन्म में एक सुंदर सी अप्सरा थी। इस अप्सरा ने श्री हरि नारायण का जप तप व्रत नियम किया बहुत कठिन। जब श्री हरि नारायण ने इसको दर्शन दिया और पूछा कि तुमने किस हेतु इतना कठिन तप किया है, इसलिए बताया कि आयुर्वेद विद्या का ज्ञान और औषधि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते, इसलिए मैंने आपका इतना कठिन व्रत किया। तब गुरु ने जितनी भी विद्याएं थी, अस्त्र शस्त्र की विद्या, आयुर्वेद विद्या, औषधि विद्या, सारी विद्याएं इसको दी। रूप बदलने तक की विद्या इसको सिखा दी मेरे गुरु और कहा कि मैंने जितनी भी विद्याएं तुम्हें दी हैं ये सब भलाई के लिए दी हैं, इनका तुमने बुराई के लिए प्रयोग नहीं करना। यदि बुराई के लिए तुमने इनका प्रयोग किया तो तुम दंड की अधिकारी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। इतना कह करके मेरे गुरु अंतर ध्यान हो गए। और एक दिन इस भानुमति ने अपने मन में विचारा कि देखो तो सही, प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया है वो भलीभूत हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद उसने अपनी मायावी विद्या से एक राक्षसी का रूप धारण कर लिया और राक्षसी का रूप धारण करके वो ऋषि मुनियों को भयभीत कर दिया। भाई 101 रुपए पहले, 101 रुपए अब, 51 रुपए और श्रीमद् भागवत कथा में अपनी नेक कमाई से प्रभु के भक्त उनकी सेवा दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। अब 101 रुपए और भाई जोरदार तालियां हो जाएंगे सबके लिए। अब जब उसने उद्दंडता की, उसने राक्षसी का स्वरूप धारण करके ऋषि मुनियों को भयभीत किया, उसी समय मेरे प्रभु हाजिर हो गए कि मैंने तुम्हें यह विद्या बुराई के लिए दी, दूसरों को सताने के लिए नहीं दी थी। तुमने इस विद्या का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुमने जो योनि धारण की है आसुरी, तुम इस योनि में पड़ जाओ और जाकर के दैत्यराज समरासुर की दासी बनो। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मिलन से उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी का अवतार होगा और वो समरासुर उनके पुत्र को चुरा करके समुद्र में डाल देगा। मछुआरा समुद्र में जाल डालेगा, उसके जाल में मछली आएगी, वही मछली प्रद्युम्न जी को निगल लिए होती है और वही मछुआरा जब समरासुर के दरबार में उस मछली को भेंट करेगा, उसका रसोइया उसको चीरेगा तो उसके पेट से प्रद्युम्न निकलेगा और तुम उसका पालन पोषण करो। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की।
और आज उसी बात को विचार करके भानुमति ने श्री हरि को पुकारा कि मैं विपत्ति में हूं, मेरी रक्षा की। जब श्री हरि को पुकारा तो श्री हरि हाजिर हो गए। भानुमति से पूछा क्या कष्ट है। भानुमति ने सारी बात बतलाई कि समरासुर के सैनिक मुझे और प्रद्युम्न जी को मारने के लिए हम सबको ढूंढ रहे हैं। उसी समय श्री हरि ने कहा मैंने तुम्हें आयुर्वेद विद्या का ज्ञान दे रखा है, औषधि विद्या का ज्ञान दे रखा है, अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या दे रखी है, तुम अपनी उस विद्या का प्रयोग क्यों नहीं करती? तुम अपनी विद्या से प्रद्युम्न जी को युवा कर डालो, एकदम जवान बना डालो और इसे इतना बलशाली बना डालो, सारी विद्याएं इसको दे दो। इतना कह करके मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और उस भानुमति ने सारी विद्याएं, अस्त्र शस्त्र की विद्या, जितनी विद्याएं थी सारी विद्याएं प्रद्युम्न जी को दे दी, उसको जवान कर दिया। और फिर कहा कि बेटा जाकर के उस दैत्य राज समरासुर से अपना बदला ले, वो तुझे और मुझे मारना चाहता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और उसी समय प्रद्युम्न जी हाथ में तलवार उठाकर अस्त्र शस्त्र धारण करके उस समरासुर के दरबार में जाकर के उसको ललकारने लगे। जब समरासुर को ललकारा तो समरासुर के साथ युद्ध होने लगा और आज प्रद्युम्न जी ने समरासुर का गोविंदाए नमो नमः कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसके बाद आगे की कथा में सत्राजित यादव की कथा है। सत्राजित यादव ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की और भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित यादव को सेवंतक मणि दी। इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण जी को किस प्रकार मणि चुराने का कलंक लगा और उस मणि को देने के बाद भगवान सूर्य नारायण बोले कि हे सत्राजित, मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के तुम्हें ये सेवंतक मणि दी है। ये मणि तुम्हें हर रोज 1.25 मन सोना दिया करेगी और तुम उसको भलाई के काम में इस्तेमाल करना, रोज इसकी उपासना करना, इसका पूजन करना। इतना कहकर के भगवान सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए और एक दिन वो सत्राजित नामक यादव जो राजा उग्रसेन है उनकी सुधर्मा सभा में आया और वो मणि अपने गलवस में डाल रखी थी। उस मणि का करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था। सब देख करके कहने लगे कि भगवान सूर्य नारायण साक्षात चले आ रहे। जब देखा आ रही तो सत्राजित कि इसके गले में अनमोल मणि कहां से आ गया, इसे कहां से प्राप्त किया। उस दिन जब सभा की समाप्ति हुई, सत्राजित अपने घर चला गया तो सभी यादवों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कल जब सुधर्मा सभा में ये सत्राजित आएगा तो इस अनमोल मणि को लेकर के आपने राजा उग्रसेन को देना, क्योंकि इतनी अनमोल वस्तु केवल राजा के पास ही शोभा देगी। और अगले दिन जब सत्राजित यादव सेवंतक मणि अपने गले में धारण करके सुधर्मा सभा में आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी यादवों के कहे अनुसार उससे कहा कि भाई ये जो सेवंतक मणि है तुम राजा उग्रसेन को दे दो, इसको राजकोष में जमा करवाओ, ये पूरी प्रजा की भलाई के लिए काम आए। लेकिन वो नहीं माना, क्रोधित होकर के उस सभा से बाहर चला गया और अपने घर में जाकर अपने भाई प्रसेन जी से कहने लगा कि भाई मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण को इस मणि का लालच आ गया
और मुझसे ये मणि लेना चाहता है। बोले बांके बिहारी लाल की 101 रुपए और वही मिली जोरदार तालियां। और जब प्रसेनजीत ने ये बात सुनी तो उसने कहा, अच्छा ये बात है, तुम ये मणि मुझे दो, मैं देखता हूं कि वो मणि मुझसे किस प्रकार छीनता है। और एक दिन उस मणि को अपने गले में धारण करके प्रसेनजीत घोड़े पे सवार होकर के वन में शिकार करने के लिए चला जाता है। वन में शिकार करते करते निर्जन वन में पहुंच जाता है। निर्जन वन में सिंह की दहाड़ गूंज उठी और जब सिंह उसके सामने आया तो उस सिंह ने उस प्रसेनजीत को मार डाला। और उसी निर्जन वन में बिल्कुल नजदीक एक गुफा थी जिसमें ऋक्षराज जामवंत जी महाराज अपनी कन्या जामवंती के साथ रहा करते थे। उसी समय जामवंत जी उस गुफा से बाहर आए। उन्होंने सिंह को देखा और सिंह के साथ युद्ध किया और उस सिंह को मृत्यु के घाट उतार दिया। और उस मणि को लेकर के अपने उस गुफा में प्रवेश करके और अपनी कन्या जामवंती को वो मणि उसके हाथ में दी। और इधर जब सत्राजित की पत्नी ने मन में विचारा कि कई दिन हो गए अभी तक प्रसेनजीत वापिस नहीं आया। जब वो कुएं पर जल भरने के लिए गई तो कुएं पर जो स्त्रियां जल भर रही थी उसने सबके कान में फूंक मार दी कि श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली और प्रसेनजीत को मार डाला। जब मैया रुक्मिणी तक ये बात पहुंची तो मैया रुक्मिणी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर दबा दी और भगवान श्री कृष्ण से सारी बात कही कि आपके ऊपर मणि चुराने का कलंक लग गया। ये कलंक क्यों लगा? कौन माता बताएगी? क्योंकि बचपन में चौथ के चंद्रमा का भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन किया। जब हट की थी ना कि भैया मुझे चंदा मामा ला करके तो दर्शन किया था ना। उस दिन क्या था? चौथ थी। इसलिए कहा जाता है चौथ के चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। जो चौथ के चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक अवश्य ही लगेगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। भाई जब भगवान श्री कृष्ण ने बात सुनी कि भाई अब इस कलंक को तो मिटाना पड़ेगा, प्रातः काल उठ करके कुछ यादवों को अपने साथ लिया और उस घोड़े के जो खुर के निशान थे उन निशानों को देखते देखते जो वन में पहुंचे। जब वन में पहुंचे तो एक तरफ प्रसेनजीत मरा पड़ा है, दूसरी तरफ शेर मरा पड़ा और पास में ही एक गुफा है। भगवान श्री कृष्ण बोले भाई तुम 12 दिनों तक इस गुफा के द्वार पर मेरा इंतजार करना। यदि 12 दिनों तक मैं नहीं आता तो तुम अपनी नगरी को चले। और भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करके उस गुफा में मणि का प्रकाश फैल रहा था। जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को देखा तो जामवंती के हाथ से वो मणि मेरे प्रभु ने छीन ली। जब मणि छीन ली तो जामवंती ने अपने पिता जामवंत जी को पुकारा कि पिताजी पिताजी कोई परपुरुष इस गुफा में प्रवेश कर गया है, उसने मेरे हाथ से मणि छीन ली। उसी समय जामवंत जी आए और जामवंत जी का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हो। कहते हैं 27 दिन तक ये युद्ध दोनों का चला। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी के अंग अंग ढीले कर दिए, युद्ध को हरा दिया।
और जब जामवंत जी को ये आभास हुआ कि मुझे तो युद्ध में केवल दो ही हराने वाले हैं, प्रभु श्री राम और उनके छोटे भैया लखन, ये तीसरे कौन हो गए भाई, ये अवतार किसका है? तब पूछने लगे कि आप हो कौन? प्रभु बोले जामवंत जी भूल गए, अरे मैं त्रेता का नाम, अभी आप त्रेता के राम? प्रभु मैं कैसे विश्वास करूं कि आप त्रेता के राम? अरे जामवंत जी वो बात भूल गए, जब मैंने रावण का वध कर दिया, उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया, तब तुमने मुझे क्या कहा कि अभी भी मेरी भुजाओं का बल पूरा नहीं हुआ। तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार धारण करूंगा और तुम्हारी भुजाओं का बल तुमसे युद्ध करके पूरा कर। आज मैंने तुमसे युद्ध किया। और तब जामवंत जी बोले कि प्रभु आप मुझे वही त्रेता का रूप दिखलाइए। और तब जब त्रेता का रूप दिखलाया, तब जामवंत जी नतमस्तक हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। और राम जी का वो रूप देख करके जामवंत जी बोले प्रभु आप मुझे पहले ही बता देते, मैं आपको ये मणि ऐसे ही दे देता, मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान बोले भाई तुम्हारा वचन भी तो मुझे पूरा करना था, इसलिए मैंने तुमसे युद्ध किया। और आज प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगा, तो चलिए हम सभी भगवान श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हैं, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी ने मेरे संग संग प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का पूजन करना है, अपनी मन की मनोकामनाएं उनके चरणों में अर्पण करनी है और मत्था टेक करके उनसे आशीर्वाद लेना है। और सभी ने क्या कहना है? जामवंत जी के संग संग तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मत वाले 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 राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तो भी करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पर न्यौछावर, तो भी करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पर न्यौछावर। अब तो दौलत, अब तो दौलत, अब तो दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम।
महाराज क्या कहने लगे कि प्रभु त्रेता से लेकर के द्वापर तक बहुत लंबा सफर मैंने तय कर लिया, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेला अलबेला में मुकुला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं मुकुला, मेरे अलबेले राम। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी। मुझे दे दो मुझे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं मुकुला, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं मुकुला, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम। हरिवाल कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार जब जामवंत जी ने श्री राम जी की स्तुति की तब मेरे प्रभु ने वो राम रूप उसका जो है त्याग किया और वापस मेरे प्रभु अपने असली रूप में आ गए। और जामवंत जी चरण स्पर्श करके कहने लगे कि प्रभु ये मणि तो आप ले ही लो, इसके अलावा ये जामवंती मेरी अनमोल मणि, ये भी मैं आपको देना चाहता हूं। आप मेरी बिटिया जामवंती के संग विवाह कर लो। तो प्रभु ने वहीं पर जामवंती जी के साथ विवाह किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र बलदेव की जय। और जामवंती जी को लेकर के मेरे प्रभु वापिस अपनी नगरी